हेलो क्लब क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार से संबंधित उन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने सेक्शन 283 तक पढ़ लिया है। आज हमें 284 से 289 तक पढ़ना है। इस ग्रुप ऑफ सेक्शन में हमने उपेक्षापूर्ण कार्य लिए हैं, अर्थात नेग्लिजेंट कंडक्ट पूर्ण जो कार्य हैं, जिसमें कि एक कोई व्यक्ति उतावलेपन से या अपेक्षा से कोई कार्य करता है, उसको इसमें डिफाइन किया गया है। तो पहले मैं आपको जिस पे टॉपिक टिका हुआ है, उपेक्षा और उतावलापन, उसको समझाता हूँ। इससे पहले हमने दो सेक्शन और डिस्कस किए थे, 279 और 280। उतावलापन और उपेक्षा, ये दो टर्मिनोलॉजी हैं। उतावलेपन को रैश और उपेक्षा को हम नेग्लिजेंस कहते हैं। अगर हम विधि में और विधियों को पढ़ने के बाद इसका मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि आईपीसी में उपेक्षा का और उतावलेपन की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन और विधियों से, जिस दुष्कृति विधि को अपन देखेंगे, तो वहां अगर हम उपेक्षा को ढूंढें तो उसका मीनिंग आता है कि लॉ ने अगर कोई ड्यूटी इंपोज की है किसी पर्सन के ऊपर या ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर, कोई ड्यूटी इंपोज की है, माने कोई ड्यूटी लगाई है, कोई विधिक कर्तव्य निर्धारित किया गया विधि के द्वारा, और उसको कोई क्या करता है, उसको ब्रीच करता है, उसको तोड़ता है, उसको भंग करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उपेक्षा, माने नेग्लिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, नेग्लिजेंस क्या होगा? भाई विधि का रूल है कि आपको, अगर विधि एक ड्यूटी लगाती है कि अगर आपको कोई ऑफेंस होते हुए दिखता है तो आप उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दो या लोक अधिकारियों को दो, लोक सेवकों को दो, जो उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उस विधि की ड्यूटी का आप उल्लंघन करते हैं, तो वो नेग्लिजेंस में आएगा। ये हुआ नेग्लिजेंस माने उपेक्षा। अब बात करते हैं उतावलेपन की। उतावलापन एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस होकर, माने रिस्क पर कोई काम करता है, और वो रिस्क किसी ऐसे काम की है जो काम गलत है, उस काम के लिए वो रिस्क लेता है। उस काम को करते हुए उसे लगता है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा वो सोचते उस कार्य करता है, और परिणाम स्वरूप अगर यहां उस तावलेपन के कार्य को करते हुए कोई नुकसान पहुंचता है किसी को, किसी व्यक्ति को, या फिर किसी को ऐसा संकट पैदा होता है, संभाव्य होता है, तो उसके लिए हम सेक्शन 284 से लेके 289 तक पढ़ेंगे। दो सेक्शन हमने पहले डिस्कस किए थे, वो भी इसी पर डिपेंड थे, बिल्कुल ऐसी कैसी भाषा भी थी वहां पर। अब इन 6 सेक्शनों को भी अगर ग्रुप करें तो 3 सेक्शन मिलते जुलते से हैं। 3 तरह के पदार्थों की बात की है। 284 में विषैले पदार्थों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 285 में अग्नि और ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 286 में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। 3 प्रकार के पदार्थ बताए गए। मैं धाराओं को तो पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक समरी कर रहा हूं जिससे आपको याद रहे। तो 6 सेक्शनों को भी जो उपेक्षापूर्ण आचरण के हैं, उसमें 3 सेक्शन मैंने आपको बताए जो किसी पदार्थ के संबंध में है। पदार्थ 284 में विषैला पदार्थ, 285 में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ, और 286 में विस्फोटक पदार्थ। फिर 287 में मशीनरी के संबंध में, 288 में निर्माण, माने जो कंस्ट्रक्शन चलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम हो रहे हैं, या किसी को रिपेयर करना है उस कंस्ट्रक्शन वर्क को, उसके लिए अपराध, उसमें कोई उपेक्षापूर्ण उतावलापन से कोई कार्य करेगा उसके लिए। और 289 आखिरी धारा आती है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण कार्य। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अब सेक्शन पर चलते हैं। आपको मैंने उतावलापन और उपेक्षा समझा दिया है, ठीक है। उतावलेपन का एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो उतावलेपन का एग्जाम्पल होगा, अगर कोई तेज गाड़ी चला रहा है और अपनी रिस्क पे चला रहा है कि इससे कुछ होगा नहीं, उसको लगता है, लेकिन ये कैसा कार्य माना जाएगा? एक उतावलापन कार्य माना जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन में एंटर होते हैं। सबसे पहले सेक्शन पढ़ते हैं 284। 284 में देखिए क्या लिखा है। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। विषैला पदार्थ रखना अपराध नहीं है। विषैला पदार्थ रखना अपराध नहीं है। बहुत सारी दुकानों में विषैला पदार्थ रहता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों में विषैला पदार्थ रहता है, ठीक है ना। घरों में भी कुछ विषैला पदार्थ जीव जंतुओं को मारने के लिए रखा जाता है। विषैला पदार्थ रखना अपराध नहीं है। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना 284 में अपराध है। पहले तो ये बात समझिए आप, ठीक। अब सेक्शन में एंटर करते हैं। जो कोई किसी विषैले पदार्थ से, अच्छा देखो, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है। हर एक सेक्शन
कार्य और लोप, बस दो पार्ट हैं। आप दोनों चीजों पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, आप ध्यान देना। पहला जो पार्ट पढ़ रहा हूं वो कार्य के लिए। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई किसी विषैले पदार्थ से, जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई कार्य, कार्य आया, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण आचरण से करता है, या ऐसे उतावलेपन और उपेक्षा से करेगा, जिससे क्या होता है, देखो उससे सब करना ही नहीं, उतावलेपन उपेक्षा से करिए। अगर कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, वो अपराध में आएगा ही नहीं, श्रेणी में नहीं आएगा। तो कार्य कैसा है, उपेक्षा उतावलेपन से किया गया है, और उससे क्या हो रहा है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारक होना संभाव्य हो जाए। दो उसके इफेक्ट होते हो। आपका कार्य जो उतावलापन उपेक्षा से आपने किया है, उस कार्य के इफेक्ट ये हो, उसका रिजल्ट ये हो कि उससे किसी मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या फिर क्या हो जाए, मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होनी संभाव्य हो। यह हो गया कार्य। अब धारा का दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पैराग्राफ है, वो लोप की बात करता है। आपके पास कोई विषैला पदार्थ है, विषैले पदार्थ को मैंने बोला रखना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था से रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी विधिक ड्यूटी है, ये आपका विधिक कर्तव्य है कि आप ऐसी व्यवस्था से रखें जिससे कि मानव जीवन को, किसी दूसरे मानव को उसका जीवन अति संभाव्यतः संकट में न पड़ जाए। मैं सेक्शन में पढ़ता हूं कैसे लिखा है, अपने कब्जे में के विषैले पदार्थ को ऐसी व्यवस्था करने का जिससे मानव जीवन अधिक संभवतः संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो कि अगर इसका किसी ने यूज कर लिया या विषैला पदार्थ किसी के हाथ लग गया, आपने पर्याप्त कर दिया, उसके ऊपर लिख दिया, कंटेनर के ऊपर लिख दिया पॉइजन है, या आपने लिख दिया कि इसको इतने छोटे बच्चे या बच्चों के हाथ नहीं लगना चाहिए, या आपने लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और भी जो भी जितना पर्याप्त हो सके, इसमें पर्याप्त वर्ड का यूज किया गया, सफिशिएंट, जो कि अधिक संभावित है, संकट को बचाने के लिए पर्याप्त है। ऐसी व्यवस्था अगर आपने कर दी है तो क्या होगा, ऐसी व्यवस्था कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं की है उसका क्या किया है, ऐसी व्यवस्था करने में अगर आपने उपेक्षा पूर्वक लोप किया है, जानते हुए या उपेक्षा पूर्वक लोप किया है, तो फिर धारा 284 में दंडित किया जाएगा। कार्य के लिए और लोप के लिए सेम, तो यहां लोप आया, व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी, विधिक कर्तव्य बनता है कि अगर विषैला पदार्थ आपके पास है, कहीं आपके कब्जे में है, तो आप व्यवस्था करो कि उससे बचने के जो पर्याप्त उपाय आपने किए हैं कि नहीं किए। अगर आप उसमें जानते हुए उपेक्षापूर्ण ऐसा कार्य करने में लोप करते हो तो दंड का प्रावधान है। मैंने इस धारा को डिटेल में इसलिए समझाया कि आगे की धाराएं इसी पर बेस है, उसमें भी कार्य लोप आएगा, तो आपको ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा। एक पैराग्राफ में कार्य, दूसरे पैराग्राफ में, तो 284 में दंडित किया जाएगा। सजा का प्रावधान 6 माह किसी भांति के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस पूरे 6 सेक्शनों के अंदर सजा में कोई अंतर नहीं है, सब में दंड का प्रावधान यही दिया गया है। अब चलते हैं सेक्शन 285 में। डिफरेंस इतना सा है, यहां विषैले पदार्थ हैं, वहां अग्नि और ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, अग्नि ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये टाइटल मैंने बहुत कुछ समझा दिया आपको उसके बारे में। जो कोई, अब पहले हम कार्य पढ़ेंगे फिर उपेक्षा पढ़ेंगे। लिखा है जो कोई अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या उपहति कारित होनी संभाव्य हो गया कार्य। अथवा अब दूसरे पैराग्राफ में लोप के लिए, अपने कब्जे में के अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जिससे मानव जीवन को किसी अधिसंभावित संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो। कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ आग लग सकती है, आपने देखा होगा टॉकीजों में, बड़े बड़े जहां कोई लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आग लग जाए उससे बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। फायर ब्रिगेड होती है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहां पर अग्निशमन होते हैं यंत्र, उनको यूज करने के लिए अगर व्यवस्था है तो आपने पर्याप्त प्रयास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं रखते हो, खूब लोग इकट्ठा करते हो और वहां ऐसा हो सकता है, संभावित है वहां आग लग जाए, कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां रखा हुआ है और फिर भी आपने नहीं किया है, तो वो उपेक्षा मानी जाएगी। तो अपने कब्जे में की, उपेक्षा पढ़ रहा हूं मैं, उपेक्षा माने लोप, उपेक्षा पूर्वक लोप, तो अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जिससे मानव जीवन अधिसंभावितः संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो। क्या करते हो, जानते हुए उपेक्षा पूर्वक लोप करोगे तो वही 6 माह का किसी भांति कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अभी हमने 284 में विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण पढ़ा। अब 285 में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं 286 जिसमें विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। बिल्कुल ऐसे के ऐसे कंटेंट्स हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से जिससे कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए हो या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति और प्रतिकारित होना संभाव्य हो, ठीक है, एक हो गया कार्य से हो गया। अब ऐसे लोग अपने कब्जे में के किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने में जिससे कि मानव जीवन की अति संभाव्य संकट से बचाने के लिए, जो कि मानव जीवन को संभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, क्या करता है, जानते हुए उपेक्षा पूर्वक लोप करेगा। कार्य भी आ गया, लोप भी आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, 6 माह का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 3 सेक्शन एक ही तरह के थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट है 287 में। क्या डिफरेंस है, सारी बातें वही हैं, जरा सी एक अंतर दिया है उन्होंने, बता दूंगा कहां पर उन्होंने किया है। 287 है मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यहां भी कार्य लोप है। पहला पैराग्राफ कार्य के लिए ही है, तो फिर से पढ़ते हैं। जो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य में कोई डिफरेंस नहीं, वैसा क्या वैसे, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति या उपतिकारित होनी संभाव्य हो। क्लियर। लेकिन कब्जे की जब बात आती है तो लिखते हैं कि उसने मैंने अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन, अपने कब्जे में की, उसका कब्जा हो या उसकी देखरेख में कोई मशीन है, क्या करता है उस मशीन की ऐसी व्यवस्था करने में जिससे कि मानव जीवन की अति संभावित संकट से बचाने, मानव जीवन को समय संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, तो 6 माह का कारावास या किसी माह कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 287 होगा। अब सेक्शन 2 बचे हमारे पास, 288 289। थोड़ी सी भाषा चेंज है। कार्य और लोप में से इसमें लोप पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, किसी निर्माण के कार्य तो करना ही है आपको। कार्य तो आप करोगे, निर्माण को गिरा रहे हो तो कार्य तो हो रहा है, इसलिए यहां पे कार्य को नहीं बताया गया। उसके कार्य करते समय जो अपेक्षापूर्ण उतावलेपन से आप कार्य कर रहे हो उसमें जो लोप कर रहे हो उसको बताया गया इन सेक्शनों में। 288 में किसी निर्माण को, मैं टाइटल पढ़ रहा हूं, किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। अब कोई निर्माण माने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी मरम्मत चल रही है या फिर उसे आप बना रहे हो, कर उसको गिरा रहे हो, ठीक है। 2 काम कर रहे हो। जिम्मेदारी क्या बनती है, नगर निगम ऐसे काम करती है, दूसरी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी भी ऐसे काम करते हैं। कोई अपना घर बड़ा सा बनवा रहा होता है तब भी वो बहुत सारे प्रयास करता है, आगे पीछे बंद कर देता है, बाउंड्री बना देता है टेम्परेरी, जिससे कोई उसके अंदर ना आ पाए। इस तरह के कार्य करने होते हैं। तो कार्य तो हो रहा है, इसलिए कार्य करना, वो उपेक्षापूर्ण कार्य करना, वो तो शामिल ऑटोमेटिकली है। उपेक्षापूर्ण कार्य करोगे तो आओगे ही, लेकिन यहाँ लोप पर ज्यादा ध्यान दिया गया। देखो भाषा कैसी है। जो कोई निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का जो उस निर्माण के या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को अति संभावित है, बाकी पूरी बात वैसे की वैसे, अति संभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, तो 6 माह का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। करेक्ट। आखिरी सेक्शन देखिए, जीव जंतु के संबंध में भी देख लो। जीव जंतु किसी के पास है, तो जीव जंतु किसी के पास है, वो कार्य तो हो गया ना, लेकिन उपेक्षापूर्ण तरीके से किया हो, कैसे भी कार्य तो हो गया। अब यहां भी लोप महत्वपूर्ण, तो यहां सिर्फ लोप ही लोप बताया गया जीव जंतु के संबंध में। कहा है कि जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, इसमें क्या करता है कोई व्यक्ति, जो कोई अपने कब्जे में किसी जीव जंतु से मानव, देखो जीव जंतु शब्द यूज किया गया यहां पर। जीव जंतु कितना खतरनाक है कितना नहीं है ये नहीं, कोई भी जीव जंतु रहे उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। पालतू भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें अपन जब टॉट पढ़ेंगे तो वहां ध्यान देंगे कि खतरनाक या खतरनाक वर्ड यूज ही नहीं किया, यहां बिल्कुल यूज नहीं किया खतरनाक, जीव जंतु शब्द का यूज किया है। तो कोई जीव जंतु कब खतरनाक हो जाए क्या भरोसा। तो एक धारा बना दी उन्होंने इसके लिए। क्या किया, बस आप क्या कर रहे हो, तो जो कोई अपने कब्जे में किसी जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अति संभाव्य संकट या घोर उपति, यहां उपति वर्ड यूज नहीं किया, घोर उपति यूज किया। क्यों, क्योंकि यहां जीव जंतु यूज किया गया,
ठीक है ना। खतरनाक होता तो उपपत्ति तक बात चली जाती, लेकिन जीव जंतु है, अब थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए, उपपत्ति हो भी जाता है, उपपत्ति घोरोपत्ति आप हम पढ़ेंगे जब आईपीसी में पढ़ेंगे। घोरोपत्ति में उपपत्ति घोरोपत्ति क्या डिफरेंस होता है? उपपत्ति में जो चोट पहुंचती है, उपपत्ति पहुंचती है, अगर वो ऐसी हो जो कि 8 कंडीशन बताई गई आपको घोरोपत्ति के अंतर्गत, वो 8 कंडीशनों में आती है, तो वो ग्रेवियस हर्ट में आता है, घोरोपत्ति में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ड यूज किया उन्होंने घोरोपत्ति, क्योंकि जीव जंतु है जो कोई अपने कब्जे में किसी जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट या घोरोपत्ति के किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। इतना काम अगर पर्याप्त कार्य कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाउंड्री वॉल बना दी, इतनी ऊंची बना दी कि वो जानवर बाहर ना सके, उसको बांध के रख रहा है जीव जंतु को, उसको किसी पिंजरे में बंद करके रख रहा है, तो चलेगा, पर्याप्त है। लेकिन ये सब नहीं करता, इसमें क्या करता है, जानते हुए उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, तो फिर इस 289 सेक्शन के अंतर्गत उसे 6 माह का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 6 सेक्शन का एक ग्रुप था जो पूरा का पूरा उपेक्षापूर्ण आचरण पर डिपेंड था, ठीक है। उसको इसलिए हमने एक ग्रुप में रखा। समझिए, अच्छे से पढ़िए, हर बात क्लियर होगी। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में